नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अंकुश रैना। सबसे पहले मैं सभी मेरे मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी ST2 संघर्ष समिति की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने आए। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसका मेन मुद्दा ये है कि 15 अप्रैल को 5 दिन पहले जो ST2 संघर्ष समिति की तरफ से जो प्रोटेस्ट महाराजा हरि सिंह जी की स्टैचू के सामने रखा गया था, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी ST2 संघर्ष समिति की तरफ से तमाम जितनी भी पहाड़ी पुंछी लोग जो जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इतना अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ उस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। मैं शुक्रगुजार हूं पूरी ST2 संघर्ष समिति के हर एक मेंबर का जो हमारे साथ इस मुहिम में हमारे साथ चले, जिसमें सरपंच अमृत बाली जी, सरपंच विजय शर्मा जी, सरपंच रविंदर जी, सरपंच रजिंदर जी, नायब सरपंच लवली जी, काउंसलर अशोक शर्मा इच्छी जी, उसके बाद रिटायर्ड SP विजय शर्मा जी, मदन लाल जी, कृष्ण लाल जी, गुरमीत सिंह जी, सन्नी शर्मा जी रोई मोड़ से, रोहित बोर कैंप से, कन्वल रैना जी ब्रिजनगर से, भूपिंदर रैना जी ब्रिजनगर से, अंकित जी ब्रिजनगर से, तुषार जी ब्रिजनगर से और अपने कुशल जी पटरी से। मैं इन तमाम जितने और हमारे जो सबसे ज़्यादा मैं हार्दिक दिल से जिनका शुक्रगुजार हूँ, मेरे कठुआ कीड़ियाँ के लोग, छन्नी छमरोड़ियाँ के लोग जो इतनी दूर से बसेस में हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। मैं शुक्रगुजार हूँ लेक्चरर मुकंद लाल जी का, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद की। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से अपनी पूरी बिरादरी को यही संदेश देना चाहता हूं कि वो प्रोटेस्ट एक मैसिव प्रोटेस्ट था, लेकिन अभी वो सिर्फ एक आगाज था, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे ST2 संघर्ष समिति जैसे जैसे बिरादरी को बताती जाएगी कि क्या क्या आगे करना है, कैसे ये मुहिम चलानी है, जैसे आपने 15 अप्रैल को पूरी ST2 संघर्ष समिति का साथ दिया, मैं सभी बिरादरी से यही दरख्वास्त करूंगा कि आने वाले समय में भी आप हमारा साथ दें, ताकि जो हमारा हक है ST2 जो पुंछ रजौरी सुंदरवानी लोगों को दिया गया और दो भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया गया, हमारे साथ इतना बड़ा भेदभाव किया गया, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, ताकि हम सरकार के इस अन्याय के खिलाफ एक साथ एकजुट होकर खड़े हो सके और इस लड़ाई को इकट्ठे जीते और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएं। सर, क्या आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर जी सर, आप सबको किया है कि हमने ये प्रोटेस्ट किया और ये जो है हम थैंकफुल हैं जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ पर जिन्होंने उस दिन पार्टिसिपेट किया। मैं ये कहूँगा कि जो ST2 संघर्ष समिति जो इन्होंने बनाई है, उनको ये इनिशिएटिव क्यों लेना पड़ रहा है? इसकी अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे कि हमारी एक डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है, आप सबको इसके बारे में पता ही है, और उनको कुछ देने के लिए गवर्नमेंट ने जैसे संघर्ष कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ अभी फुली जस्टिस नहीं हुआ है। तो एक गवर्नमेंट ने एक जो नया एक्ट ला के एक उनको ST2 जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब 2 स्टेटस उनको रजौरी पुंछ वालों को दे दिया। और जबकि जब ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2024 में ये बनाया था, तो हम सब ने उसको वेलकम किया। नो द गवर्नमेंट हैज़ रियलाइज्ड कि भाई इनको कुछ देना चाहिए। लेकिन उसमें जब बाद में जब लड़कों ने जो यहाँ के थे उन्होंने अप्लाई किया तो दे वर डिनाइड बाई कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटीज़ जिन्होंने ये देना था। तो उसमें एक बड़ा लड़कों में डिप्रेशन सा हो गया कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं थी, जबकि जो ऑर्डर था उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि भाई इनको नहीं मिलेगा या इनको कोई वो बॉर्डर बेस्ड नहीं था या डिस्ट्रिक्ट बेस्ड नहीं था। तो अब ये जो इनका इनिशिएटिव है वो इसके लिए है कि भाई कम से कम अगर हम उधर के और इधर हमारे ही अपने लोग हैं तो हमें क्यों डिप्राइव क्यों किया गया है, हमारे लोगों को जो रजौरी पुंछ के अलावा जो हमारी कम्युनिटी उनको डिप्राइव क्यों किया गया। ये इसकी क्लैरिफिकेशन अभी तक ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टैंड आया है ना कुछ, हम सबको मिले हैं
लेकिन सबने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि इट इज़ इनजस्टिस, दे एडमिटेड कि भाई ये गलत हुआ है, ये होना चाहिए। अब मतलब देखिए एक बाप है अपनी वो प्रॉपर्टी अगर बांटता है या कुछ करता है तो दोनों भाइयों को या 3 भाई उनको बराबर देता है। अब ये अगर हम गवर्नमेंट को ही मान के चलें कि वो हमारे हम तो मांगेंगे उन्हीं से ही जो गवर्नमेंट होगी प्रेजेंट, उन्होंने एक भाई को दे दिया, मतलब उस तरफ दे दिया और एक को नहीं दे रहे हैं, ये मतलब कहाँ का जस्टिस है? सर अब क्या रणनीति रहेगी आपकी रणनीति के अगली? बारे में बताइए कि रणनीति वो तो हाँ ठीक है। उसके लिए ये कुछ दिन पहले ये जो प्रोटेस्ट हमारे जो प्लान किया था, इससे पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें हमने थोड़ा सा एलाबोरेट किया था कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। जैसे पहले की उसकी पहली जो एक कड़ी थी वो थी कि ये जो प्रोटेस्ट किया गया, अब इसके बाद हम इसके लिए अपना लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, अपने जितनी मैक्सिमम जो है लोगों को हम मोबिलाइज़ करेंगे और इसके लिए हम एक नियर फ्यूचर हम प्लान कर रहे हैं, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे हम, ताकि हम मैक्सिमम लोगों के हम उसको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं मतलब, और इससे हम इनक्रेज हुए हैं कि जो लोग आए हैं यहाँ पर ये काफ़ी डिफरेंट एरिया से आए हैं और उससे हमें इनको भी इंकरेजमेंट मिली है कि भी हम इसको ब्रॉड बेस कर सकते हैं और कम्युनिटी को हम कॉन्फिडेंस में लेके चल सकते हैं। भाई ये उनके लिए जस्टिस है, आने वाले लोगों का जो हमारे जो यूथ हैं और जो आने वाले हैं उनके लिए ये जस्टिस है। दूसरा जो आप बोल रहे हैं, हम गवर्नमेंट को प्रेस करते रहेंगे क्योंकि हमने तो गवर्नमेंट से ही मांगना है। स्ट्रेटजी हमारी यही रहेगी, हम डिफरेंट जो हमारे जैसे सिग्नेचर कैंपेन है उसके बाद हो सकता है हम कोई पैदल यात्रा निकालें, फिर कहीं हम कोई इन फ्यूचर हम कुछ और प्लान करें, जैसे सेमिनार्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, जगह जगह हम लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में, ताकि अब गवर्नमेंट को भी ये पता चले कि भाई इनके ये इनजस्टिस हुआ है इनके साथ। अब मतलब हम तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, चाहे स्टेट में चाहे सेंटर में, हम तो ये अपील करेंगे कि आप जिस तरह से एक एक करके जो इश्यूज को रिजॉल्व करते जा रहे हो थ्रू आउट इंडिया, तो वाई नॉट टू रिजॉल्व दिस इशू, दिस इज ऑल्सो पेंडिंग इशू, दिस इज पेंडिंग सिंस इंडिपेंडेंस, और इसको भी आप रिजॉल्व करिए, हम आपको करेंगे। हमने बहुत अच्छा किया जो आपने जो जितने इश्यूज हैं वो रिजॉल्व किए हैं, अब ये इशू भी तो पाइपलाइन पे है, इसको भी तो आप रिजॉल्व करिए, हमें भी तो वो दीजिए ना जो हम डिजर्व करते थे, हमारे कम्युनिटी को राइटफुल जो क्लेम था उसको हम आपने क्यों डिनाई कर रहे हैं? हमने रिजर्वेशन मांगी है, क्यों नहीं दे रहे आप रिजर्वेशन? आपको 47 में ही देनी थी हमको, ताकि हमारे बच्चे उसी वक्त जो आज बन रहे हैं वो उसी वक्त सीनियर पोस्ट पे जाती है, ब्यूरोक्रेट में क्रेसी में जाते हैं। यही तो लास्ट हुआ है कि हम लोग ब्यूरोक्रेसी में अपना वो नहीं बना पाए पैड, क्योंकि हमारे लोगों को कुछ दिया नहीं, उनको बेचारे वो अपने जो बलबूते पर वो खड़े हुए हैं मजदूरी करके